हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स है, ए और बी, जिनकी कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख, और वो डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 8% पर एनम के साथ। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और पूरे साल का प्रॉफिट है 42,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना। अब आपको दो केसेस दिए गए। एक केस है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट बनाया गया है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। दूसरा केस है जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर लॉस होता है तब भी, प्रॉफिट होता है तब तो देना ही देना है, लेकिन अगर लॉस होता है तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो इन दोनों केस में आपको एप्रोप्रिएशन बताना है, किस तरह से करोगे। तो फर्स्ट केस जहां पर प्रॉफिट है 42,000 रुपए, आप 42,000 रुपए को लिखो क्रेडिट साइड। अब वो कह रहा है एग्रीमेंट में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आप पहले इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लो। 4 लाख पूरे साल की कैपिटल है ए की, 8% से अगर आप कैलकुलेट करोगे इस पर ब्याज तो वो बनेगा 32,000। ऐसे ही बी का 3 लाख की कैपिटल है, पूरे साल उसकी 3 लाख रहती है, तो 8% का ब्याज बनता है 24,000। तो दोनों का टोटल करोगे तो ब्याज आ जाता है 56,000 और प्रॉफिट है आपका 42,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप पूरा देते हो तो लॉस बन के आता है 14,000 रुपए, जो कि आप नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर इस एग्रीमेंट में ये तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं लिखा कि लॉस होता है तब भी आपको देना है। तो आपको क्या करना होगा, जितना प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अप्रोप्रिएट करो। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं करोगे, ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको कौन क्या करना है, नई रेशियो बनानी है। आपको रेशियो बनानी है इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग, जिसका जितना इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको उतना हिस्सा मिले। तो आपकी नई रेशियो बनेगी 32,000:24,000। अब आपको इसको रिड्यूस करना है। हम रिड्यूस क्यों करते हैं, ताकि आपका ये जो लंबा लंबा लॉन्ग नंबर है, बड़ा नंबर है, इसको अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे हम इन दोनों को डिवाइड कर सकें। तो अगर आप देखो 1000 से अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो 32:24 आएगा। इसी तरह से दोबारा देखो, क्या कोई नंबर है जिससे हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, वो है 8। 8 से अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4:3। अब आप इस नई रेशो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो। 42,000 के अब आप 7 हिस्से करोगे, 4 + 3 7। तो 7 पार्ट करोगे, तो 7 पार्ट करते तो एक पार्ट बनता है 6,000 रुपए का। 6,000 वाले 4 हिस्से ए के बनेंगे, ए को मिलेंगे 24,000। तो अब नया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए कितना हो जाएगा, 24,000, 32,000 नहीं, 24,000। ऐसे ही बी को आप दोगे 18,000 रुपए, जो कि पहले आप 24,000 देने वाले थे, अब मिलेंगे उसको 18,000 रुपए। तो अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे इस हिसाब से, और एप्रोप्रिएशन में लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये ट्रांसफर हो रहा है उनकी कैपिटल अकाउंट में। तो आप यहाँ पर लिखो एक एक पार्टनर का नाम और उसकी कैपिटल में जितना आपने इंटरेस्ट किया है उस हिसाब से। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री को भी साथ के साथ समझते जाओ। आपने इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया है पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट में, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, इसका बैलेंस नील हो गया, पूरा ट्रांसफर कर रहे हो। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट्स में एडिशन हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। जितने भी पार्टनर्स है जिनको आप दे रहे हो उनके कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो यहाँ ये आपकी जर्नल एंट्री भी बन गई साथ के साथ, और एंड में आप टोटल लिखो 42,000। ये था फर्स्ट केस। दूसरा केस है जहां पर वो कह रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना ही देना है। तो यहाँ पर अब आपका प्रॉफिट है 42,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता ही है वो है 56,000, जो कि ज्यादा है आपके प्रॉफिट से। तो इस केस में लॉस जनरेट हो रहा है 14,000 रुपए का, जिसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स में। ऑब्वियसली जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इन पार्टनर्स की ही फर्म है, अगर उनको लॉस हो रहा है तो वो भी उन्हीं में ही आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे,
और वो किस रेशो में करोगे, जो उन्होंने डिसाइड की हुई है रेशो 3:2। यहाँ पर ये जो लॉस है आप इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कोई और रेशो में नहीं। तो अब यहाँ पर देखो 14,000 के 5 हिस्से करोगे, 3 हिस्से आप दोगे ए को, तो 8400 का लॉस अब जाएगा ए के पास और 5600 का लॉस जाएगा बी के पास। तो ये लॉस अब आप ट्रांसफर कर रहे हो कहां पर, कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करोगे। प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं, लॉस कर होता है तो हम कैपिटल में से लेस करते हैं। लेस कर रहे हो मतलब कैपिटल अकाउंट अब आपके डेबिट होंगे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये आपने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया 14,000 का कैपिटल अकाउंट में। जर्नल एंट्री भी अब आपको समझ में आ गई। एप्रोप्रिएशन का बैलेंस अब आपका नील हो गया है, सारा आपने ट्रांसफर कर दिया। एंड में आप टोटल लिखो 56,000। तो ये दो केस थे, इंपॉर्टेंट केस है। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप मिस्टेक कर देते हो, क्यों, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूटी से प्रैक्टिस नहीं करते, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कोई ना कोई छोटा पॉइंट छोड़ देते हो। यही चीज पकड़ी जाती है एग्जाम में, वो यही चेक करते हैं कि आपने कितनी डीपली अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो ये पूरा क्वेश्चन देंगे, कहीं ना कहीं एक छोटा ऐसे लैंग्वेज में दे देंगे, कोई पॉइंट दे देंगे जहां पर आप कंफ्यूज होकर के कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देते हो और फुल मार्क्स की जगह आपके मार्क्स कहीं ना कहीं डिडक्ट हो जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, आपको मेरे साथ बने रहना है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करोगे, रोज के 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो आप बहुत इजीली 90+ मार्क्स तो ला ही सकते हो। और 100 स्कोर करना है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, साथ में कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, सिंसियरिटी बनाए रखनी है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।